ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए जरा हमें बताइए, जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं दिल्ली में कितना प्रभाव अपना रखते हैं, जरा समझाइए। पूर्वांचल वोटर्स का गणित राजधानी दिल्ली में क्या है? विपनेश, देखिए, पूर्वांचल वोटर पूरे दिल्ली में 70 सीटें हैं। 30 सीटों के आसपास पूर्वांचली मतदाता बहुल वाली जो सीटें हैं, वो जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो मानते हैं, जो राजनीतिक दल का जो अपना सर्वे है। लेकिन ये पूर्वांचली वोटरों का जो चरित्र है, वोटिंग देने का जो ट्रेंड है, वो हमेशा बदलते रहता है। लोकसभा चुनाव में यही पूर्वांचली वोटर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर बन जाते हैं। विधानसभा में यही वोटर अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तरीके से ट्रेंड करते हैं। कहीं वो आम आदमी पार्टी हैं, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ और जो अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, 21 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, तो दरअसल जो जेपी नड्डा राज्यसभा में बोल रहे थे पूर्वांचलियों को लेकर, तो अब तक जो ट्रेंड माना जा रहा है कि पूर्वांचली, आप दिल्ली में कहीं भी पूछ ले, किसी विधानसभा में पूछ ले और पूछे कि दिल्ली में किसकी हवा है, तो जो बीजेपी के समर्थक होंगे उनमें ज्यादातर लोग पूर्वांचली लोग के होंगे। 80 या 85% जो आबादी होगी, जो बोलने वाले, जो वोकल वोटर होंगे, तो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने वाले ये पूर्वांचली थे। आप चाहे वो बुराड़ी चले जाए, किराड़ी चले जाए, शाहदरा चले जाए, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा ने राज्यसभा में रोहिंग्या को वो टारगेट कर रहे थे, लेकिन पूर्वांचलियों का मुद्दा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष में किया, संजय सिंह लगातार अब अलग अलग पूर्वांचली इलाकों में रात गुजारेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो ये बोनस वोट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का। 62 सीटों पर पिछली बार उसे जीत मिली थी, लेकिन इस बार शायद लग रहा था कि 10-12 साल का एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को, पूर्वांचली मतदाता को दूर कर सकता है। चाहे वो मंत्रिमंडल गठन का बात हो, फिर या अन्य मुद्दे देने की बात हो, तो ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी अगर सबसे ज्यादा है तो वो पूर्वांचली मतदाताओं के बीच में, चाहे आप बस स्टॉप पर चले जाए, चाहे आप कच्ची कॉलोनियों में चले जाए, लेकिन उसी वोट बैंक को अपने पक्ष में या उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए पूर्वांचली सेंटीमेंट का कार्ड खेला गया है। इसीलिए संजय सिंह हो या फिर केजरीवाल हो, लगातार पूर्वांचली मतदाताओं के वोट काटने की बात हो रही है और उनको ये सेंटिमेंटल आधार बना रहे हैं कि रोहिंग्या जैसे उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, बीजेपी उन्हें रोहिंग्या कह रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो गणित है, वो पूर्वांचली वोटर जो एंटी इनकम्बेंसी जिनमें सबसे ज्यादा है आम आदमी पार्टी के मुकाबले, उसको सेंटिमेंटल आधार पर एक सेंटिमेंट पैदा करना और उस एंटी इनकम्बेंसी या उसके डैमेज कंट्रोल को ज्यादा से ज्यादा भरपाई करना है। क्योंकि जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है अलग अलग पार्टियों में, उन्हें सबसे ज्यादा उन सीटों पर डर सता रहा है। इसलिए देखिए कि मनीष सिसोदिया ने अपना पटपड़गंज विधानसभा का सीट बदल दिया और जंगपुरा चले गए। वहां कहा जा रहा था कि उसमें उत्तराखंडी हो या फिर पूर्वांचली मतदाता हो, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रहे थे, जो इंटरनल सर्वे था। इसी तरीके से जो कुछ विधायकों के टिकट बदले गए हैं, वहां भी कमोबेश यही ट्रेंड रिपोर्ट आ रही थी। तो उसको कम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर के बाद ये दूसरी गलती लग रही है कि जिससे उनका जो वोट बैंक है, जो उनके साथ जा सकता था, वो शायद उनको और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए उनके लिए बड़ी चुनौती, दूसरी चुनौती शुरू हो गई दलित वोटरों के बाद अब पूर्वांचली वोटर का, और इसीलिए ये आर पार की लड़ाई में है। आम आदमी पार्टी से जमीन पर ज्यादा आक्रामक तरीके से उतारना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका तुरंत जवाब दिया। इसीलिए पूर्वांचली वोटर काफी महत्वपूर्ण है और पूर्वांचली वोटरों का सेंटीमेंट अगर बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी की संख्या बढ़ेगी, और अगर ये सेंटीमेंट आम आदमी पार्टी के पास गया तो निश्चित तौर पर जो उनकी पुरानी सीटें थी उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान नहीं होता दिख रहा है। तो जो पूर्वांचल के लोग हैं, वोटर्स हैं, दिल्ली चुनाव में कितना महत्व रखते हैं, ये समझाया है ऋषिकेश कुमार ने। अब देखिए, पूर्वांचल जो वोटर्स हैं 20 से 25 सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं और कई सीटें दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर उनकी संख्या 50% के आसपास है। उसके बाद ब्राह्मण और दलित आते हैं, ब्राह्मण 10% हैं, दलित 16% हैं। उसके बाद मुस्लिम आबादी आती है जिनकी संख्या तकरीबन 12% है, यानी कि 10 सीटों पर अपना वो सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। उसके बाद जो संख्या ज्यादा आती है वो जाट वोटर्स की आती है, वो भी अच्छी खासी सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। 18% इनका वोट बैंक है दिल्ली में।